जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को शुक्रवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में शुक्रवार के दिन माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि शुक्रवार को माता संतोषी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और माता रानी अपने भक्तों को सभी कष्टों से बचाती हैं। साथ ही उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसे भी पूर्ण अवश्य करती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ आपको शुक्रवार व्रत कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको आज शुक्रवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर। पौराणिक कथा के अनुसार एक विशाल नगर था। व्यवसाय की दृष्टि से तो वह नगर बहुत अच्छा था। काफ़ी दूर से वहाँ लोग काम की तलाश में आते थे। लेकिन इस नगर की एक बुराई भी थी और वह बुराई यह थी कि वहाँ निवास करने वाले ज़्यादातर लोग बुरे कर्मों में लिप्त रहते थे। बुरे कर्म जैसे जुआ खेलना, शराब का सेवन, गंदी भाषा का प्रयोग इस शहर में अत्यधिक मात्रा में होने लगा था। इसी नगर में मनोज और शीला नामक दंपति भी रहते थे। वे दोनों ही अपना ज़्यादातर समय प्रभु भजन में व्यतीत किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मनोज पूरी ईमानदारी से कार्य करता था और शीला कुशल तरीके से घर संभालती थी। उनको जो भी जानते वे सभी दंपति के व्यवहार की काफ़ी सराहना किया करते थे। कुछ समय बाद समय ने करवट ली और उनकी गृहस्थी को किसी की नज़र लग गई। हुआ यूँ कि मनोज की संगत बिगड़ गई। मनोज को जल्द से जल्द धनी बनने का भूत सवार हो गया। ऐसा भूत सवार हुआ कि करोड़पति बनने की तीव्र आकांक्षा ने उसे जुए का आदी बना डाला। उसे ऐसी लत लगी कि इसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती हुई चली गई। शीला को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए ईश्वर की पूजा अर्चना जारी रखी। वहीं एक दिन की बात है, उसके घर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मांझी खड़ी थी। उसके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। उसको देखते ही शीला के मन को एक असीम शांति मिली। शीला उस मांझी को आदर सत्कार के साथ घर के अंदर ले आई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण बैठाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाई और उसी पर मांझी को बैठा दिया। इसके बाद माताजी ने शीला से कहा कि बेटी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, असल में तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। इसके बाद मांझी के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी और उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मांझी ने उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, सुख और दुख तो जीवन में आता जाता रहता है, तुम धैर्य रखो। बेटी, मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? माताजी के ऐसा कहने पर उसे काफ़ी मानसिक बल मिला और उसने मांझी को पूरी बात बता दी। शीला की पूरी बात सुनकर मांझी ने उससे कहा, बेटी, कर्म की गति बड़ी ही अनोखी होती है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। यह अटल सत्य है। तू अब चिंता मत कर, तुम्हारे सुख के दिन जल्दी ही वापस आएंगे। मांझी ने कहा, माँ लक्ष्मी स्नेह का सागर है। वे अपने भक्तों को संतान की भांति प्रेम प्रदान करती है। तुम धैर्यपूर्वक माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ अवश्य ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात से शीला का चेहरा खिल उठा। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। मांझी ने कहा, बेटी, ये व्रत बहुत ही सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। उन्होंने शीला को व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। शीला यह सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने उसी समय आंखें बंद की और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान किया और जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था।
माँ वहाँ से विस्मित हो गई थी। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ कोई और नहीं अपितु साक्षात लक्ष्मी माँ ही थी। वहीं माताजी के जाने के बाद शीला ने 21 शुक्रवार तक पूरी भक्ति भाव से वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माताजी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार शीला ने व्रत का उद्यापन किया और माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मेरी विनती स्वीकार करो, मेरे सारे कष्ट हर लो, हम सबका कल्याण करो। वहीं व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे शीला का पति सुधरने लगा और उसने सारी बुरी आदतों को त्याग दिया। अब वो पहले की तरह ईमानदारी से अपने काम पर लग गया। इस तरह माँ लक्ष्मी जी की कृपा से शीला और मनोज का घर फिर से संपन्नता और समृद्धि से भर गया। बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए।